सो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बखैर होंगे। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टाइम पे आप कहीं भी देख रहे हो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के रिलेटेड बातें हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रेडिंग, इनफैक्ट वो लोग ट्रेडिंग में करियर भी अपना सोच लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक नहीं मालूम रहता है कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या असल में और उसका बेसिक क्या है। बहुत सारे लोगों को बेसिक मालूम नहीं रहता है और वो उसमें सोचते हैं कि भाई मैं तो इससे लाखों रुपए पर मंथ कमा लूंगा। मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ, एक इसमें झलक दे देता हूँ कि असल में स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी बोला जाता है। शेयर मार्केट, शेयर तो शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। कोई भी कंपनी है जिसमें हम किसी का शेयर बाय कर लेते हैं और वो कंपनी कल होके आगे बढ़ती है, उस कंपनी का ग्रोथ होता है तो उसमें हम लोगों को मुनाफा होता है। और कल होके अगर वो कंपनी का ग्रोथ डाउन होता है, ग्रोथ नहीं होता, वो कंपनी डाउन जाती है तो हमारे को नुकसान होता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो है कंक्लूजन वो क्या है, कैसे ये वर्क करता है, सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें बताऊंगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि असल में क्या होता है स्टॉक मार्केट। जैसे आपका एक बर्गर का शॉप है, ठीक है, जिसमें आपने बर्गर सेल करना स्टार्ट किया और आपके बर्गर का स्वाद इतना मस्त है, इतना टेस्ट सब लोगों को पसंद आ रहा है कि आपने ठेले लगाए और 1 घंटे के अंदर आपके पूरे बर्गर सेल हो गए। तो आप ये सोचोगे ये जो बर्गर के शॉप है मैं और भी जगह खोलूं ताकि और भी मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो और भी सारे लोग हमारे पास आए। तो आप क्या करोगे, और भी सारे शॉप खोलने के लिए आप अपने दोस्तों से पैसे लोगे या फिर अपने रिश्तेदारों से पैसे लोगे। और जब आपके उधर से रेवेन्यू जनरेट होगा तो जब फिर आप इनको लौटा दोगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आपने और भी 2-3 जगह शॉप अपने ओपन कर लिए बर्गर के, और उधर भी आपका बहुत ही अच्छा चलने लगा बर्गर का शॉप। तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे खोल लेता हूँ। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार में कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सारे सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना अपना शॉप ओपन कर लेता हूँ। बट इतने सारे पैसे तो ना ही मेरे दोस्त के पास होंगे ना ही मेरे रिश्तेदार के पास होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एंजल इन्वेस्टर आते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, मेन इनका यही काम होता है एंजल इन्वेस्टर का, कि अगर आपको कोई भी स्टार्टअप खोलना है तो उसमें वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आपसे वो लेते हैं 10% का शेयर। ठीक है, जैसे जितना भी 1 साल के अंदर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर 1 महीने के अंदर रेवेन्यू होगा, उसका वो 10%, 12%, 15% वो अपने हिसाब से आपसे ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे मैं एंजल इन्वेस्टर से नहीं लूँ, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, तो बैंक से लोन लेने में क्या दिक्कत होगी। 1 महीने तक का तो आप लिए रहोगे लोन, फिर सेकंड मंथ से आपका जो है वो इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, 12 से 15% इंटरेस्ट आपका होने लगे। और बिजनेस को बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आज बिजनेस खोला और कल से आपका खुलने लगा। तो पता चला जब से आपका बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने लगा तब आपका ईएमआई जो है वो सर पे आया रहेगा, बैंक का जो ईएमआई रहेगा। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कोई भी न्यू स्टार्टअप खोलने में, ठीक है। अब आपने बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में खोल लिया अपना एक बर्गर का जो है फ्रेंचाइजी, सबको दे दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई उसमें भी आपको बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी जो सेल है आपकी हो रही है बर्गर की। फिर आप ये सोचो कि भाई मैं इसको स्टेट लेवल पे लेके जाता हूँ, तो स्टेट लेवल में एंजल इन्वेस्टर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने सारे पैसे आपको दे कि आप इसको स्टेट लेवल पे लेके जा सको। उसमें कौन आता है, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट आता है। वो क्या करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वो आपको पैसे देते हैं स्टेट वाइज खोलने के लिए। स्टेट वाइज क्या, वो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट देते हैं आपको, आप उसमें लगा सकते हो और स्टेट वाइज खोल के आप जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका वो भी वही डिमांड करेंगे, 10% का शेयर ले लेंगे। जितना भी रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है उसका वो 10% रख लेंगे। तो ऐसे होता है एक बिजनेस बड़ा, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब आपको चाहिए मैंने स्टेट लेवल पे भी खोली है, अब मेरे को इसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो उसमें क्या हो, उसमें ना ही एंजल इन्वेस्टर आपके पास उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे ना ही वेंचर कैपिटलिस्ट। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पब्लिक के पास। पब्लिक के पास जाने का भी तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पब्लिक जो है इन्वेस्ट करती है और कैसे आपको वो पैसा जो है वो डबल होके मिलता है या फिर ट्रिपल होके मिलता है। तो उसमें आता है आईपीओ। कोई भी कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है एनएससी और बीएससी। ये क्या है बेसिकली, ये एनएससी और बीएससी जो है ये एक्सचेंज है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, 1875 में रामचंद्र जी ने ये एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट किया था। और इसमें क्या होता था, सभी एक जगह एक डिसाइड होता था, एक जगह वहीं पे सारे लोग जाते थे और पेपर के जरिए शेयर बाय करते थे। और जब उनको वो शेयर के दाम
हाई होते थे तो वो जाके सेल कर देते, तो वो सारा चीज़ जो उस टाइम में पेपर के जरिए चलता था। तो सरकार को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और उस टाइम पे इसका ग्रोथ काफ़ी था, तो उसने इसको पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंज किया। कंप्यूटराइज सिस्टम में कब चेंज किया मेरे 1992 में सरकार ने इसको कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंज कर दिया 1992 में, जिसका नेम था एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना कंप्यूटराइज सिस्टम लेते आया। ठीक है, सारी चीज़ें। तो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी को जब पैसे उठाने रहते हैं, बहुत बड़े पैसे, बहुत मोटे पैसे, तो वो क्या करती है, आईपीओ लेके आती है, लिस्टेड होती है। पहले तो कंपनी लिस्टेड होती है एनएससी एंड बीएससी में, उसके बाद आईपीओ लेके आती है। आईपीओ मीन्स क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, वो पब्लिक के जरिए पैसे उठाती है एंड फिर जब वो उसके बदले शेयर देती है, और वो शेयर का जब रेट हाई होता है तो लोग उसके शेयर बाय करते हैं एज वेल एज सेल करते हैं एंड उसको मुनाफा या फिर घाटा होता है, जो भी होता है। ठीक है, अब इसमें भी आता है मेरे भाई दो चीजें, एक इक्विटी आती है, देन आता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। आज के टाइम पे मैं आपको असल बात बोलूं, आज के टाइम पे जो ओवर हाइप क्रिएट है, वो मेजरली जो क्रिएट है वो है मेरे भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के लेके। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग मेजरली दो तरीके से होती है, पहला इक्विटी में होता है, दूसरा ऑप्शन में होता है। इक्विटी मीन्स होता है सिंपल, आपको कोई भी कंपनी के शेयर बाय किया आपने एंड एज वेल एज सेल कर दिया, जो भी आपको मुनाफा हुआ और जो भी नुकसान हुआ। इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग समय के लिए होता है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे मैंने मान लो जोमेटो के शेयर लेके रखे हुए, ठीक है, अब मेरे को आज नहीं मुनाफा हो रहा, कल होगा। ऐसा नहीं है कि आज वो 1% ऊपर है, कल 2% नीचे हुआ तो मैं फटाक से सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो पहला वो हो गया इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, मैंने शेयर बाई किया, उसको आज के दिन ही सेल कर दिया। ठीक है, आज मैंने बाई किया, आज के अंदर ही सेल कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। वो भी आता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही। तो आई होप आपके जो भी बेसिक होंगे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, एंड स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है आपको एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के लाऊंगा, और इंशाल्लाह उसमें समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या और कैसे इसको किया जाता है। तो चलते अपन बात करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स, ये सारी चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो ये मेजरली जो है ये इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स निफ्टी 50 जैसे होता है 50 कंपनी का मिलके एक इंडेक्स बना है। अब निफ्टी 50 में आप ट्रेड करते हो, उसमें टॉप इंडिया के 50 कंपनी है। जैसे सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है। सेंसेक्स जो है वो बीएससी में लिस्टेड है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो वो जो है एनएससी में लिस्टेड है। तो आई होप आपके ये सारे डॉट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। निफ्टी किसको कहते हैं, निफ्टी मेजरली जो है वो टॉप 50 कंपनी जो इंडिया का है उसका मिल के एक इंडेक्स तैयार हुआ है, उसी को कहते हैं निफ्टी। एंड सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनी से मिलकर तैयार हुआ, उसको कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, और बीएससी का मैंने आपको बता ही दिया कि किसने स्टार्ट किया था, बीएससी, एंड फिर सरकार ने एनएससी भी स्टार्ट किया। और आज के टाइम पे तो ऐसा हो चुका है कि आप एक क्लिक के अंदर अपने फ़ोन के अंदर शेयर को बाय कर सकते हो एज वेल एज सेल कर सकते हो, इतना इजी हो चुका है। और आप अपने खुद से भी जानकारी करके, खुद से भी उस कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो सारी चीज़ों को पढ़ के आप खुद भी शेयर बाय कर सकते हो एज वेल एज सेल कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लेके मेरे को एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो कमेंट में अपना प्यार दिखाना ज़रूरी, और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आपको आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। तो सपोर्ट बनाए रखना, और जिनको भी अपने दोस्त यार को भी आपको सीखना है तो उनको भी शेयर करना ये वीडियो ज़रूर।